एक ब्राह्मण गुरुकुल में शिष्यों को पढ़ाया करता था। ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती कि ना जाने मुझे किन कर्मों की सज़ा मिली है, जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल के साथ कर दिया। ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने राजधानी जाकर धन कमाने का फैसला किया और अपने सबसे प्रिय और समझदार शिष्य को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आस पड़ोस के लोगों को जब ब्राह्मण के बाहर जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और ज़रूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को ब्राह्मण का वह शिष्य शिक्षा भी देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलता रहा। एक रात को ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है। इसके बारे में गांव के बुजुर्गों से सहायता सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि तभी एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, तुम कौन हो और आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया कि अभी यह मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे कुछ काम है, बस मुझे अंदर जाने दो। शिष्य बोला, ऐसे कैसे जाने दूँ? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर उस ब्राह्मण का रास्ता रोके खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया कि सुनो, मैं सबका भाग्य लिखने वाला विधाता हूँ। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सका है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा कि महाराज, क्या लिखा है आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में? वह बोले कि आज तक विधाता ने क्या किसी को बताया है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। शिष्य ने भाग्य विधाता को कसकर पकड़ लिया और कहने लगा कि यहाँ से तभी जाने दूंगा जब मुझे बता दोगे कि तुमने मेरे गुरु भाई के भाग्य में क्या लिखा है। अब परेशान होकर भाग्य विधाता बोला, यही जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे गुरु भाई के भाग्य में क्या लिखा है? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने लिखा है कि ये लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक पूरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले लेकिन यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण रूपी भाग्य विधाता वहाँ से चलता बना। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसीलिए कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ महीने के बाद उस शिष्य का गुरु यानी गुरुकुल का ब्राह्मण, जो राजधानी धन कमाने गया हुआ था, वापस लौट आया। आश्रम में आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफ़ी धन कमाकर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। 1-2 साल में सारा धन खत्म हो गया और कमाई का अन्य कोई साधन न होने के कारण एक बार फिर से गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार फिर से पहले वाली हालत में आ गया था। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने अपने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज और ज़रूरी सामान देने आए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया, जो स्वयं को भाग्य विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह क्या कर सकता था। जब वह ब्राह्मण रूपी भाग्य विधाता बाहर निकला तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए भाग्य विधाता ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो?
मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आता हूँ। सबका अपना अपना काम है, मेरा यही काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। शिष्य बोला, अच्छा महाराज ठीक है, मगर बताओ तो सही कि आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में आपने क्या लिखा है। भाग्य विधाता ने कहा कि मैंने इसके भाग्य में लिखा है कि इस लड़की का विवाह नहीं होगा, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुमारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहाँ से भगा दिया। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराकर चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर ये सच में भाग्य विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल 2 साल 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी ही बातें बताते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे, इसीलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 साल का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहाँ से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी और उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ पहुंचा। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उनका ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखी तो तुम सारा जीवन गरीब ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 सोने की मोहरें तुम्हें दे दें तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़की ने वैसा ही करने का वादा उस शिष्य से किया और वापस आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित ने एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़की ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़की ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वादे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई थी। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। कई साल बीत गए। एक दिन शिष्य का मन हुआ क्यों न अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह वहाँ से चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुँचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण भाग्य विधाता एक गाय और एक बोरा अनाज और पोटली में कुछ मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गई जले पर नमक छिड़कने, देख लो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी तो ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलूं। शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा, मेरा चक्रव्यूह? महाराज आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं आपको किसी भी चक्रव्यूह में कैसे फंसा सकता हूँ। भाग्य विधाता ने कहा, बेटा मैं तेरी बुद्धि से हार गया, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल दे। शिष्य बोला कि झंझट से निकलना है तो आप उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। भाग्य विधाता बोला कि ऐसे कैसे मिटा दूं भाग्य की रेखाएं। शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाग्य विधाता बोला, अरे बेटा नहीं, मेरा कुछ ख्याल करो, मैं कब तक इसी काम में फंसा रहूँगा। शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ध्यान रखूँगा। अब ऐसे में कैसे उनका साथ छोड़ सकता हूँ। वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें
तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस भाग्य विधाता ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को देकर बोला, जाओ मिटा दी उनकी भाग्य रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना दो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है, इस बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए वह पतला दुबला ब्राह्मण वहाँ से चला गया, जो खुद को भाग्य विधाता बता रहा था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा सुनाई की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।